ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है और जनता टीवी पर पल पल की अपडेट आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं चौथे चरण में मतदान में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितना वोट प्रतिशत है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जनता टीवी और जनता टीवी की एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। उंगली पर स्याही लगना आज बहुत जरूरी है क्योंकि स्याही आपकी उंगली में लगेगी, लेकिन समझ लीजिए इतिहास, भविष्य आपके सूबे का लिखा जाएगा। इस बीच बड़ी खबर रायबरेली से, ईवीएम में गड़बड़ी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करी है। रायबरेली में बछरावा क्षेत्र जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, बूथ संख्या 237। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये स्पष्ट दिखाता है कि बैकफुट पर है अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। तो आवाज की तलखी राष्ट्रीय साफ तौर पर अनुराग ठाकुर जो हाथ में, दोनों हाथ में आतंकियों के साथ में सपाइयों की तस्वीर लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने करी और साफ तौर पर आतंकियों का जिक्र इस चरण के लिए समझ में आया, सुनाई दिया। और मैं लगातार ये बात कह रही हूं कि तीसरे चरण के प्रचार से जो आगाज हुआ है वो अंजाम 7वें चरण तक जारी रहेगा और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी ने। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से करी है। सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करी है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी। बिल्कुल, और इसी बीच पूजा एक और बड़ी खबर है। करहल से विधानसभा सीट के जसवंतपुर में पुनर्मतदान जारी है। बिल्कुल जैसा कि पहले शिकायत की गई थी, उसके बाद यहां पर जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई। इसे देखते हुए जसवंतपुर जो बूथ है वहां पर ये पुनर्मतदान जारी है। प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर बूथ संख्या 266 पर पुनर्मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 36.38% मतदान यहां पर हुआ है। तो पूजा एक तरह से देखा जाए जो शिकायत यहां पर की गई थी और उसके बाद अब यहां पर जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, दोबारा से यहां पर वोट कराए जा रहे हैं। हालांकि तीसरे चरण का चुनाव हमने भी देखा, बहुत सारी दिक्कतें सामने आई थी। लगभग 64 बूथ पर शिकायत की गई थी, जिसमें से 266 नंबर 1 है जहां पर शिकायत सही पाई गई और अभी पुनर्मतदान चल रहा है। बिल्कुल, और मैनपुरी की अगर बात की जाए करहल सीट से, देखिए समझना पड़ेगा, एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के विरुद्ध खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे और इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि भाई यहां पर वोटिंग में गड़बड़ी हुई है तो यहां पर रिवोटिंग करानी पड़ेगी। और उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कल इस बात को जाहिर कर दिया कि करहल की जसवंत नगर सीट में वापस से वोटिंग होगी और पुनर्मतदान के जो आंकड़े हैं वो तमाम दर्शकों के सामने। बिल्कुल, और वोटिंग यहाँ पर चल रही है और लगातार बड़े जो अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के दंगल से जुड़े हुए चौथे चरण का मतदान जारी है। पीलीभीत से बड़ी खबर है, बूथ पर नशे में धूत मिला पीठासीन अधिकारी। शराब पीकर पीठासीन अधिकारी ने तांडव यहाँ पर मचाया है। हालांकि सूचना पर पुलिस पहुंची और अधिकारी को हिरासत में लिया गया है। तो पीठासीन अधिकारी का मेडिकल करा रही है पुलिस। पूरनपुर इलाके के बूथ संख्या 315 का पूरा मामला, जहां पर अफसर साहब नशे में धुत थे। सोचिए, साहब नशे में धुत रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, कैसे वोट पड़ेगा और कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। वैसे भी अनियमितता की शिकायत लगातार मिल रही है और कहीं ना कहीं अगर ड्यूटी पर है अधिकारी और शराब के नशे में इस तरह से काम कर रहे हैं तो वो अपनी ड्यूटी के खिलाफ है और यही कारण है कि पुलिस पहुंची है, हिरासत में लिया गया है और अभी जांच करवाया जा रहा है अधिकारी। बिल्कुल, बूथ संख्या 315 का मामला, जहां पर शराब पीकर के पीठासीन अधिकारी लगातार बैठे हुए थे और उन पर कार्रवाई हुई है। मेडिकल अब कराया जा रहा है। धर्मेंद्र पीलीभीत से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, अभी सूचना मिली है लेकिन अधिकारी ने जो अगर कंफर्म किया है तो अधिकारी कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सूचना बाहर से मिल रही है। अभी अधिकारी बोले अभी जांच करवा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरनपुर इलाके के बूथ संख्या 315 जहां का ये मामला, अधिकारी शराब के नशे में, पीठासीन अधिकारी नशे में धुत था, जिसके बाद मेडिकल कराया जा रहा है। बिल्कुल, और अधिकारी ने यहाँ पर तांडव भी मचाया, यानी कि शराब के नशे में धुत होकर वहां पर पीठासीन अधिकारी की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है और यही कारण है कि पुलिस को पहुंचना पड़ा और अधिकारी को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर लगातार ये वोटिंग चल रही है और अपडेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे।
हमारे साथ में तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अनूप जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से, आफ्ताब रायबरेली से और अनिल के अंकुर लखीमपुर खीरी से हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय बिल्कुल, सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का। अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, एक तरह से जो तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है, लखनऊ हॉट सीट है और सभी की नजर है उस पर, क्योंकि इसका रास्ता सीधे दिल्ली तक जाता है और इसलिए चुनाव भी अहम है, क्योंकि अब जो पूरे देश की नजर यूपी के चुनाव पर रहती है। महत्वपूर्ण मुद्दे भी इस बार सामने आए, जिसमें से राम मंदिर एक है और राम नाम इस बार चौथे चरण में काफी गूंजा है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के जो हालात हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे चूंकि 9 सीटें थी लखनऊ में, लखनऊ की 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। अब की सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन मैं इसके पहले आपको बता दूं कि मैं आज लखीमपुर में पहुंच गया हूं और लखीमपुर के मैंने सुबह से कई मतदान केंद्र कवर किए हैं। इससे मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र में हूँ। यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि तमाम सारी जो महिलाओं के आने का प्रतिशत है वोटिंग डालने के लिए बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त भी है। लगातार देख सकते हैं कि महिलाएं आ रही है। कैमरा पैन से कहूंगा कैमरा रोल करके इधर से दिखाएं, पूरा पैन करें, कैमरा पैन करेंगे तो पूरी स्थिति साफ आ जाएगी कि महिलाओं में ज्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आ रही है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब वोट डालने जा रहे हो, वोट डालने का आधार क्या होगा, आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे वोट डालोगे? मुद्दा वोट किस लिए डालेंगे आप? आपके मुद्दे होंगे कुछ जिसके लिए आप वोट डालोगे? उनका नहीं पड़े तो अच्छा, अब मैडम है पानीपाल, इतना वोट डालने का अधिकार है, इतना पता है, बाकी नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे लखीमपुर में चूंकि टेनी का इलाका है, अजय मिश्रा टेनी का इलाका है और इस क्षेत्र में जो यहाँ पे हालात है, तो अजय मिश्रा टेनी का अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने वोट डाला है। अब ये देखिए, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से वोट पड़ रहा है यहाँ पे, आप दिखा सकता है जी। और ठीक है अनिल के अंकुर, आपका रुख हम वापस से करेंगे। इस बीच अनूप हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, कौन सी विधानसभा लगती है और क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? देखिए, हम इस वक्त चुनाव आयोग में हैं। पल पल की अपडेट, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी 59 जो विधानसभा है वहां पर नजर बनाए हुए, चाहे वेबकास्टिंग के जरिए, क्योंकि इस समय जो ये चौथे चरण का जो मतदान है इसमें कई दिग्गजों का कहीं इज्जत दांव पर लगी है। वो चाहे लखनऊ की अगर प्रॉपर बात करें ठीक तो है। अनूप, आपके पास अगर कोई अधिकारी मौजूद है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, इस पर किसी तरह की कोई एक्सरसाइज हो सकती है क्या? देखिए, अभी जो अधिकारी थे वीडी राम तिवारी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनका कहना था कि लगातार कोशिश की गई सरकार के माध्यम से, लेकिन को जगह जिस तरीके से लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में नवाब साहब रहते हैं तो घर से निकलते नहीं है। पिछला वो रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें भी लखनऊ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। दूसरा बात करें तो कोरोना कायदे कानून को लेकर के जिस तरीके से शुरुआती शिकंजा कसा गया कि हालात बहुत खराब थे, ऐसे में चुनाव कराना था कोरोना कायदे कानून के साथ ही, तो ये भी हो सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसका अंतर रहता है। शुरुआती दौर में वोटिंग परसेंटेज को कम रहा है, लेकिन लगातार अब जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारें लगी हैं। निश्चित तौर पे आयोग का मानना है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज आएगा पूरा निकल के, तो वो काफी लंबा चौड़ा और पूरा पिछले जो मतदान हुआ था 2012 में उसी आंकड़े में पहुंचेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है पूजा की, लगातार चुनाव आयोग ने कोशिश की, लगातार लोग अपील कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपील कर रही हैं। आखिर ये चुनाव मतदान का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या लोग नाराज हैं या अपना वोट जो डालना नहीं चाहते हैं, क्यों विरोध है? ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ जो मंत्री हैं, अनूप, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि शायद लोग नाराज हैं, तो उसी से संबंधित हमारे पास खबर है राष्ट्रीय। बिल्कुल, सीतापुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बंधिया गांव में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। बूथ क्रमांक 289 पर ग्रामीणों ने वोट डालने का बहिष्कार किया है। अभी तक सिर्फ 6 वोट डाले गए। गांव में विकास ना होने के कारण यह बहिष्कार किया गया है। तो तीसरे चरण की तरह ही पूजा चौथे चरण में भी इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बंधिया गांव में विकास ना होने की वजह से या ग्रामीणों की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। राहुल अरोड़ा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीतापुर से। राहुल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये बूथ संख्या 289 है और यहाँ ये 145 विधानसभा मोहली लगती है।
बंडिया गांव के लोग काफी दिनों से कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है। कई बार समाजवादी पार्टी के विधायक जो पहले थे उनसे भी कहा गया, उसके बाद बीजेपी के विधायक शशांक त्रिवेदी रहे, उनसे भी कहा गया। तो 10 साल तक लोगों को ऐसा लगा कि मैं ठगे गए हैं, यहाँ पर कभी कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद आज लोगों को जब मौका मिला है तो ऐसे समय है कि जब प्रशासन ने ये कहा कि हम 100% मतदान कराएंगे, मैक्सिमम मतदान होगा, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो नाराजगी थी वो सामने आ रही है और लोगों ने अभी तक वहां पर वोटिंग शुरू राहुल, इस क्षेत्र से विधायक कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक कौन है? जी, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बीजेपी के विधायक है शशांक त्रिवेदी। और जब मैंने ग्रामीणों से बात की थी तो ग्रामीणों को ये भी कह रहा था कि मैंने उनको अभी तक देखा तक नहीं है और पिछले कई सालों से हम ठगे जा चुके हैं। लगभग 10 साल हो गए, लोग वादा तो करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते, इसलिए अभी तक वहां पर वोटिंग नहीं शुरू की गई है। प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंच गया। जब ग्रामीणों से बात की गई तो उनका सीधा तौर पर कह रहा था जब तक विकास की बात सामने नहीं आएगी और लिखित हमको यहाँ का प्रशासन नहीं देगा या यहाँ का स्थानीय विधायक जो पहले थे वो नहीं देंगे, यहाँ के नेता और लोग नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ पर वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और विकास अपने क्षेत्र में करवाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लखनऊ कैंट या लखनऊ मध्य क्षेत्र, दोनों में से एक जगह पर है तौकीर। तौकीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा था लेकिन हमारा संपर्क टूट गया था। लखनऊ मध्य और कैंट सीट का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक इस क्षेत्र से हैं, उनकी सीट में परिवर्तन किया गया है, मध्य से कैंट ट्रांसफर हो गए। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, मेरे माध्यम से दर्शकों को भी ये बात समझाइए, ब्रजेश पाठक ने पैंडेमिक के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ स्वर मुखर किए थे, क्या यही वजह तो नहीं है उनकी सीट में फेरबदल कर देने का? देखिए, एक पारंपरिक सीट के तौर पर देखा जाता है कि और इजी सीट थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंट, इसीलिए ब्रजेश पाठक ने थोड़ा सा सहूलियत भरी सीट जरूर पकड़ी थी। लेकिन वहां पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पार्षद थे उसी क्षेत्र के, राजू गांधी, उनको वहां से मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं मुकाबला कुछ एक तरफा दिख रहा था। लेकिन कल मयंक जोशी की तस्वीर ने थोड़ी सी उलटफेर जरूर कर दी है, क्योंकि मयंक जोशी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं और उन्होंने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की, तस्वीर वायरल हुई। और खास बात है कि वोटिंग से महज 12 घंटे 16 घंटे पहले वो तस्वीर वायरल हुई है। और वहां पर उत्तराखंड के निवासी बहुत हैं, बहुत तादाद में वहां पे पहाड़ी वोटर है, वो कितना इफेक्ट करेगा और उसके बाद अभी कैंट शिफ्टिंग के बाद वो कितनी इजी बचेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उसके अलावा जो और प्रत्याशी थे उनकी तरफ भी शिफ्टिंग हुई है, मध्य से जब शिफ्टिंग हुई तो वहां पर एक बड़ा चेहरा आने की उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य विधानसभा सीट से जिस दौरान आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मेरे जहन में लगातार रीता बहुगुणा जोशी का वो बयान चल रहा है जिसमें रीता बहुगुणा जोशी साफ तौर पर कहती नजर आई कि मेरे बेटे मयंक को सीट दे दी जाए और जरूरत पड़ेगी एक परिवार से अगर 2 लोगों को नहीं दे सकते तो मैं अपनी सीट छोड़ देती हूँ। ऐसा तो अब नहीं देखने को मिलेगा कि गर्मी से गर्मी को काटा जाए, बीजेपी को काट दे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह के कई किस्से हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में, उनकी बेटी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब एक एग्जाम्पल और हो गया, रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में और उनके बेटे अब समाजवादी खेमे में जाने वाले हैं, लगभग जा चुके हैं। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में और एक परिवार का हिस्सा जो समाजवादी पार्टी में है। और वो जो लड़ाई है ये सत्ता की तरफ जाती दिखाई देती है, क्योंकि दोनों तरफ कांटे की टक्कर नजर आती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों खेमों में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं कुछ इस तरह के नेता। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए तो वो इस तरह के भी उन्होंने बयान दिया था कि वो अपनी सांसदी तक छोड़ने को तैयार थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको सीट देती है कैंट से, क्योंकि वो उनकी पारंपरिक सीट है, रीता बहुगुणा जब कांग्रेस में नहीं तो भी उस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ती आई हैं। तो फिलहाल उनकी जो मांग थी भारतीय जनता पार्टी में वो मयंक जोशी के लिए थी कि मयंक को टिकट दिया जाए, उनके बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन ब्रजेश पाठक वहां पे शिफ्ट हो गए हैं, बड़ा नाम थे, कैबिनेट मंत्री रहे, लॉ मिनिस्टर थे। ऐसे में जब ब्रजेश पाठक का नाम आया तो वहां पर रीता बहुगुणा जोशी थोड़ा कद उनका कम पड़ गया और मयंक जोशी का टिकट कैंसिल हो गया। मध्य विधानसभा सीट पर जो वहां के एक पार्षद है रजनीश गुप्ता, उनको मौका दिया गया इस बार पहली बार। और खास बात है कि दोनों पार्टियों ने एक पार्षद को मौका दिया है। कैंट विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने राजू गांधी जो वहां के पार्षद थे उनको मौका दिया और जो मध्य विधानसभा जो ब्रजेश पाठक जिस सीट छोड़ के गए वहां पर रजनीश गुप्ता जो वहां के पार्षद थे उनको मौका दिया गया है। लड़ाई दिलचस्प है लेकिन नतीजे कुछ बदलाव जरूर लेकर आ सकते हैं। फिलहाल कई ऐसी सीट है लखनऊ की, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, उत्तरी विधानसभा और इसके अलावा पश्चिम, और ये ऐसी सीटें हैं जहां पर, और खासकर बख्शी तालाब, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरह से दावेदार वहां पर मजबूत हैं, सभी दोनों पार्टियों की तरफ से मजबूत दावेदार उतारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का
पूरा खेमा इन पार्टियों, इन विधानसभा सीटों पर नजर आया। खासकर उत्तरी विधानसभा सीट पर राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने 2 से 3 बार तक कैंपेनिंग की। हर बड़ा नेता इन विधानसभा सीटों पर नाचा है, वहां पर उन्होंने दौरा किया है, लोगों से मिले हैं, अपील की है। इसका कितना इफेक्ट रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल दमखम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है वोटरों को रिझाने के लिए। वाकई और एक तेवर जो है वो अलग से देखने को मिल रहे थे, क्योंकि एक तरह से बीजेपी ने जो 2017 में जलवा कायम किया था उसे वो खोना नहीं चाहती, और यही कारण रहा कि तमाम दिग्गज यहाँ पर यूपी में एक के बाद एक पहुंचते रहे। इसी बीच ये बड़ी खबर है लखीमपुर से, गाजीपुर सारी गांव में ईवीएम पर डाला फेविक्विक, सपा के बटन पर चिपका दिया गया फेविक्विक। सपा प्रत्याशी का ये आरोप है। ईवीएम बंद हुआ जिसके बाद हंगामा भी देखने को मिला है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखीमपुर खीरी से। और अभी तो शुरुआत है, राष्ट्रीय दोपहर का वक्त हुआ है, अभी शाम आते आते देखिए किस तरीके का हंगामा कटता है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इतने आसान नहीं होते। जातिगत समीकरण साधने होते हैं, समुदाय साधना होता है, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ होता है जो साधना पड़ता है, देखना पड़ता है। मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है, ब्राह्मण किधर जा रहा है, क्षत्रिय किधर जा रहा है। चुनाव आयोग जो दावे करती है, निर्वाचन आयोग दावे करती है कि गलतियां नहीं होंगी, इतनी सारी सीटें हैं, इतने सारे बूथ बनाए गए हैं, इतने सारे प्रत्याशी हैं और मतदाता हैं, तो ठीक है अनियमितता होगी। लेकिन इससे पहले भी पूजा कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर सपा का बटन भी नहीं था। बिल्कुल। और उसके बाद अब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि जहां पर फेविक्विक चिपका दिया गया है केवल एक बटन पर। बिल्कुल। तो विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है। और जनता टीवी की आपसे अपील, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। और निर्वाचन आयोग से अपील है कि प्लीज सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कीजिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में आपका बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना रोल वोटर्स का है उससे बड़ा रोल आपका है। व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं होंगी तो 2 घंटे 3 घंटे डिले की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई जिस तरह से जो घोषणा पत्र दिया गया वो भी तो पूरा करना है। अगर आप अपनी मनचाही सरकार लाएंगे तो वो घोषणा पत्र में जो लुभावने जो बातें कहेंगे वो पूरी होंगी। खैर ये तो देखने वाली बात होगी, 10 तारीख तक इंतजार करना होगा। बड़ी खबर है फतेहपुर से, और खूबसूरत तस्वीर पे 102 वर्षीय वृद्ध महिला राम सखी ने मतदान किया है। जहानाबाद विधानसभा के रायपुर प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने वोट डाला है। और वाकई जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है उनके लिए एक संदेश है, जो घर पर बैठे हैं वो अभी भी वोट डालने जाए। जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा भी बार बार ये कहती आ रही है कि वक्त है सरकार अपनी मनचाही सरकार बनाने का, घर से निकलिए और अपने एक वोट की इंपॉर्टेंस को समझिए और वोट जरूर डालें। 102 साल की महिला ने अगर वोट किया है, वृद्ध महिला ने अगर वोट किया है, तो आप तो वोट डालने जा ही सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए 75 साल की हमारी आजादी हो गई, और 75 साल की आजादी में 102 वर्षीय इन वृद्ध बुजुर्गवार का बहुत बड़ा योगदान है। जहानाबाद क्षेत्र फतेहपुर, जहां पर महिला है, राम सखी इनका नाम है, वोट कास्ट इन्होंने किया है। जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। और अब दोपहर का समय आ गया है राष्ट्रीय, बिल्कुल। और इसी समय के बाद से जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी इजाफा। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। ये जो बुजुर्गवार हैं शायद चलने में उतना समर्थवान नहीं है, लेकिन इनका जो जज्बा है वो युवाओं को, नौजवानों को शक्ति देगा। और जनता टीवी ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप भी घरों से निकल जाइए, वोट कास्ट कीजिए। जब ये तो आप क्यों नहीं। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि शिकायत मिली थी कि व्हीलचेयर नहीं है, लेकिन इस महिला को देखिए आसपास के लोगों की मदद से वो यहाँ पर वोट डालने जरूर पहुंची हैं। तो वाकई इसे खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है, सहेज के रखने वाली यह तस्वीर है। बिल्कुल। चलिए अब रायबरेली का भी रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रायबरेली में इस वक्त आफ्ताब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, इससे पहले आप वोटर्स का जिक्र कर रहे थे, जातिगत समीकरण का जिक्र कर रहे थे। रायबरेली की हम बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, लेकिन इस बार गढ़ में थोड़ा सा बदलाव है। अदिति सिंह जो कांग्रेस में थी अब आ गई है बीजेपी में। हालांकि कांग्रेस ये कहती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिनारियो किस तरह के बन रहे हैं अभी? अपना वोट बैंक है और बीजेपी का भी एक कैडर वोट है जो उनके तक जाएगा जरूर। लेकिन हाँ ये बात सच है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है मनीष चौहान, जो डॉक्टर मनीष चौहान ने जो उतारा है उसको लेकर अभी को नुकसान काफी होगा, क्योंकि मनीष चौहान को जो सक्रिय वोट है यानी अगर वोट है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाएगा, वो अदिति का ही वोट करके उन तक जाएगा। और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं जिन्होंने मनीष चौहान को समर्थन देने की बात कही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर। तो ये सारा नुकसान कहीं ना कहीं अदिति सिंह का ही होता नजर आ रहा है। ठीक है, आपसे ऊंचाहार सीट के बारे में भी समझना चाहेंगे आफ्ताब।
ऊंचाहार सीट में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऊंचाहार सीट से कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2 बार से सपा के विधायक मनोज पांडे लगातार जीत पर चल रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी है वो अमरपाल मौर्य है। अमरपाल मौर्य के बारे में बताया जाता है कि अमरपाल मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के रिलेटिव है, इसलिए उनको वहां से सीट दी गई है। चुनाव लड़ा जा रहा है और उनके चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता ने दमखम ऐसा किया है। लेकिन आफ्ताब, अमरपाल मौर्य और अंजलि मौर्य, देखिए 2 मौर्य समुदाय के लोग खड़े हैं और अमरपाल मौर्य हो या फिर अंजलि मौर्य, इन दोनों में से ही किसकी तरफ वो मौर्य समुदाय झुकता हुआ नजर आएगा, ये समझना दिलचस्प होगा। क्योंकि केशव प्रसाद, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को ही जिस सीट से खड़ा किया गया है वहां पे ही मौर्य वोटर्स ने उनको कह दिया कि भैया ये तो बाहरी है। बिल्कुल, ये लड़ाई जो है वो सपा बराम भाजपा है, लेकिन इसका कहीं न कहीं बड़ा खेल बीएसपी यानी अंजलि मौर्य कर सकती हैं, जिससे काफी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पूरी सीट, पूरा जो खेल, जो चुनौती बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं भाजपा की फेवर में जाती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अभी जो अखिलेश यादव का दौरा हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं समीकरण को बदलने की पूरी कोशिश की और शायद हो सकता है समीकरण बदल सकता है। कांटे की टक्कर है, वहाँ विवाद चलता चला जा रहा है, आज कभी वीडियो वायरल होती है तो कहीं कुछ होता है, लेकिन सीट पे जो लड़ाई है बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही कांटे की लड़ाई है। अभी तक मनोज पांडे यहाँ पर अपना वोट डालने तक नहीं आए, वो अपने वहाँ पे क्षेत्र में लगातार निरंतर लगे हुए हैं। उनको ऐसा क्यों लग रहा है? जी ठीक है, अनूप का रुख करेंगे। अनूप जो है निर्वाचन आयोग में इस समय मौजूद है। अनूप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वहां पर जो अधिकारी अगर मौजूद है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि मौजूदा तस्वीरें जिस तरीके की हम साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों के साथ में, ईवीएम मशीन में फेविक्विक डाल दिया गया, कहीं पर 2-2 घंटे वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इस तरह की जो अव्यवस्था है, इससे निपटने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ प्रबंधन किया गया है? देखिए पूजा, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जो चैनल हैं, चाहे जनता टीवी की बात करें या फिर और बहुत सारे चैनल हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है। चुनाव आयोग की जो एक सेल बनाई गई है जिसमें वेब कास्टिंग के जरिए से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। एक ये सेल है जहां पर सभी टीवी चैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं सभी टीवी चैनल्स की यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। सारे जो मतदान जो एक आयोग के सब कर्मी हैं, ये लगातार हर मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे में जो खबर चलती है, चाहे वो अभी आपने खबर दिखाई थी लखीमपुर की, जो खबर दिखाई थी उसका भी संज्ञान लिया गया है। तो लगातार आयोग हर खबर का संज्ञान लेते हुए वहां के डीएम से या फिर रिपोर्ट जो रिटर्निंग अधिकारी होता है उस पे लगातार फोन जाता है और उससे आज्ञा मांगी जाती है, उस पे कार्रवाई भी लगातार हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो आयोग की पैनी नजर है वो अपना जिस तरीके से तैयारी पहले से थी, चाहे वेब कास्टिंग की या फिर तमाम जो उनके सोर्सेज हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर जो प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी वो जीत दर्ज करें, वो चाहे छल बल और कहीं ना कहीं पूजा एक तरह से देखा जाए तो अनूप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया की एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कमियां हो रही है वो मीडिया दिखा रहा है और निर्वाचन आयोग के ऑफिस में वो बैठे थे जहां पर जनता टीवी देखा जा रहा है और उस पर संज्ञान भी लिया जा सकता है। इसी बीच हरदोई से यह बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने मतदान किया है। हरदोई की आर्य कन्या पाठशाला में इन्होंने मतदान किया है। तो नरेश अग्रवाल के बेटे, कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल, उनके बेटे नितिन अग्रवाल जो कि हरदोई सदर सीट से प्रत्याशी भी हैं, सपा और भाजपा के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर। हरदोई क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने मतदान किया है। तो भी थोड़ी देर पहले तस्वीर भी हमने राष्ट्रीय दिखाई थी जिसमें नरेश अग्रवाल अपने बेटे की जीत की कामना करते नजर आए थे, अपने बेटे की कहें या फिर यूं कह सकते हैं कि भाजपा की जीत की कामना करते नजर आए थे। कद्दावर नेता है बीजेपी के नरेश अग्रवाल और ऐसे में उनके बेटे जब चुनावी मैदान में हो तो भाजपा की जीत की कामना तो कोई भी पिता करेगा। बिल्कुल, और सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और नितिन अग्रवाल जिन्होंने मतदान यहां पर किया है। 2017 में सपा के टिकट से नितिन अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। तो इस बार देखना होगा खैर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सपा छोड़कर अगर बीजेपी में आए हैं तो कितना फायदा इसका होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। पूजा बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हरदोई की आर्य कन्या पाठशाला में मतदान किया है। तो बिल्कुल राष्ट्रीय इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अव्यवस्था है लेकिन लोगों का जोश भी आई है। देखिए, तो उन्नाव में नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। जन समस्याओं को लेकर के मतदान का बहिष्कार किया गया है।
सड़क मार्ग सही नहीं होना ग्रामीणों की मुख्य समस्या है। सफीपुर के गांव पैगंबरपुर बूथ संख्या 355 का मामला, जहां पर सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा। वोट की चोट तभी मिलेगी जब काम दुरुस्त होगा। बिल्कुल, लेकिन पूजा, लोगों को यह भी समझना होगा कि अगर वो वोट डालेंगे, अपनी मनचाही सरकार लाएंगे या ऐसे किसी प्रत्याशी को जिताएंगे जो विकास में ध्यान दे, तो शायद ये सड़क बन जाए। तो इस चीज को समझना होगा। अभी वोट डाले तो बेहतर है। हालांकि तीसरे चरण में हमने देखा था अधिकारी पहुंचे थे समझाने के लिए, तो लोगों ने वोट डाला भी था। बिल्कुल, इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो अपने आप में बताती हैं कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है और आश्वासन से वो कितना ज्यादा थक चुके हैं। लेकिन फिर भी जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है कि विधानसभा का दंगल जारी है और ये विधानसभा का दंगल विधानसभा में पहुंचने के लिए है। तो ऐसे में जनता टीवी की अपील कि घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, अपने प्रतिनिधि को ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर तक पहुंचाना है, तभी काम हो पाएगा, आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। उंगली पर स्याही लगाइए और अपने विधानसभा का भविष्य लिखिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।